बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी आप सब लोगों की दुआ से बिल्कुल ठीक हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में सेंटेंसेस चेंज करने का सिलसिला शुरू किया हुआ है और आज उस सिलसिले में हमारा टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को जो 6 रूल्स बताए हैं एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस करने के, वो मैं शॉर्टली हर वीडियो में इसलिए रिवाइज कर देती हूँ कि हो सकता है किसी ने पिछली वीडियो ना देखी हो, तो कम से कम ये वीडियो देख के आप लोगों के माइंड में कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। नहीं तो आप प्लेलिस्ट में पिछली वीडियोस भी देखें ताकि आप लोग सारा टॉपिक अच्छे तरीके से समझ सकें। तो एक्टिव वॉइस को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो सबसे पहला काम जो हम लोगों ने करना होता है वो होता है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है एक्टिव वॉइस के, और जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर देना है। वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होगी, ऑब्जेक्ट से पहले बाय यूज होगा। और स्टूडेंट्स, जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, जब आपने एक्टिव वॉइस में इसे पढ़ा था टेंसेस पढ़ते हुए, तो आप लोगों ने ये सीखा था कि इसमें आईएनजी वाली फॉर्म यूज होती है और इसकी पहचान ये है कि कोई काम मुस्तकबिल में जारी रहा था, यानी कि गुजरे हुए वक्त में कोई काम जारी रहा था। वर्ब की इसमें जो है आईएनजी वाली फॉर्म यूज होगी और हेल्पिंग वर्ब है इसके वाज और वर एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस के। तो जब हम उनको पैसिव करेंगे तो हम लोगों ने क्या करना है कि वाज और वर के साथ बीइंग लगा देंगे। बाकी तब्दीलियां वही होंगी जो हमने एक्टिव वॉइस से पैसिव करने के रूल्स में सीखी हैं। तो वाज और वर के यूज का तरीका पिछली वीडियो में भी आपको बताया है कि ही शी इट प्रोनाउन और नाउन थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के साथ वाज यूज होगा और बाकी दे वी अस यू के साथ वर यूज होगा। तो स्टूडेंट्स, ये पहले हम देखेंगे अपने इन्फॉर्मेटिव सेंटेंसेस जो हमारे सिंपल सेंटेंसेस हैं। तो एक्टिव वॉइस में हमारा सेंटेंस है ही वॉज रीडिंग अ बुक, वो एक किताब पढ़ रहा था। वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी वाली, ये हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है वाज। अब जब हमने इसको जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट था उसको जब हमने सब्जेक्ट बना लेना है और इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करना है, तो फिर बुक हमारा होगा सब्जेक्ट। लेकिन ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इसके साथ भी हेल्पिंग वर्ब वाज ही आएगा। वाज और वर्ब के साथ हमने बीइंग यूज करना है। रेड वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट से पहले और ही की ऑब्जेक्टिव पोजीशन है हिम। दे वर बॉइलिंग एग्स, एग्स अब यहाँ पे प्लूरल हैं, तो जब एग्स हमारा नया सब्जेक्ट होगा क्योंकि हमने एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट कर लिया है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर लिया है। तो एग्स हमारा न्यू सब्जेक्ट, एग्स प्लूरल है तो एग्स वर के साथ बीइंग जो है वाज और वर दोनों के साथ यूज होगा। बॉइल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय देम, दे की ऑब्जेक्टिव पोजीशन है देम। ही वॉज ड्राइविंग अ कार, वो एक कार चला रहा था। कार हमारा न्यू सब्जेक्ट जिस के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज आएगा क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है और वाज के साथ बीइंग वाज वर्ब दोनों के साथ होगा। ड्राइवन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ही की ऑब्जेक्टिव पोजीशन हिम। आ कार वाज बीइंग ड्राइविंग बाय हिम। आई समझ आप लोगों को कि जब हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सादा फिक्रात को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में करेंगे तो वाज और वर हेल्पिंग वर्ब जो कि एक्टिव वॉइस में यूज हुआ है उसके साथ बीइंग लगा देंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी और ऑब्जेक्ट से पहले बाय।
अब हमने नेगेटिव सेंटेंसेस करने हैं, वही सेंटेंसेस जो हमारे सिंपल थे उन्हीं को हमने अब नेगेटिव में चेंज करना है। तो नेगेटिव फिक्रात बनाने के लिए हम लोगों ने क्या करना है कि सब्जेक्ट, उसके बाद वाज और वर का यूज, उसके बाद नॉट, नॉट के बाद बीइंग यूज होगा, और फिर बाकी तब्दीलियां जो है होंगी जो हमारी है रूल्स हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग। तो स्टूडेंट्स देखें, ही वॉज नॉट बॉइलिंग, ही वॉज नॉट रीडिंग अ बुक, वो एक किताब नहीं पढ़ रहा था। तो वाज के साथ नॉट है, जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो हमारा न्यू जो सब्जेक्ट है वो है बुक। बुक वाज के बाद हमने यूज करना है नॉट, द बुक वाज नॉट बीइंग read, the book was not being read by him। बुक हमारा न्यू सब्जेक्ट, इसके साथ वाज यूज हुआ, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। नॉट बीइंग यानी कि वाज बीइंग के दरमियान में नॉट आ गया। ओके स्टूडेंट्स, एग्स they were not boiling eggs, eggs were not boiled, वर्ब की थर्ड फॉर्म by them। आई समझ कि जब हमने जो हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस हैं उनको हमने पैसिव करना है तो वर और बीइंग के दरमियान में नॉट आ जाएगा। दे eggs were not being boiled by them। अब आगे हमारे सवालिया फिक्रात। तो सवालिया फिक्रात में क्या होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो फिक्रे के शुरू में आ जाएगा। तो सवालिया फिक्रात को जब हम करेंगे, सवालिया हमारे जो एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस हैं जब उनको पैसिव करेंगे तो वाज वर्ब फिक्रे के शुरू में होगा, फिर सब्जेक्ट और उसके बाद बीइंग यूज होगा। यानी नेगेटिव सेंटेंस में वाज बीइंग और वर बीइंग के दरमियान में नॉट आ गया, और सवालिया फिक्रे में वाज बीइंग और वर बीइंग के दरमियान में सब्जेक्ट होगा। वाज ही रीडिंग अ बुक, ये हमारा सवालिया एक्टिव वॉइस का फिक्रा। इसको हमने पैसिव कैसे करना है, हेल्पिंग वर्ब फिक्रे के शुरू में ही रहेगा, न्यू सब्जेक्ट हमारा हो गया अ बुक, बीइंग रेड बाय हिम, वाज बीइंग के दरमियान में सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट से पहले बाय यूज हुआ, ही की ऑब्जेक्टिव पोजीशन हिम। वर्ब दे बॉइलिंग एग्स, वर्ब एग्स बीइंग बॉइल्ड बाय देम, एग्स हमारा न्यू सब्जेक्ट है और इसका हेल्पिंग वर्ब वर, क्योंकि ये प्लूरल है तो वर हेल्पिंग वर्ब है, वर हम फिक्रे के शुरू में लगा देंगे क्योंकि सवालिया फिक्रात का ये रूल है कि हेल्पिंग वर्ब फिक्रे के शुरू में यूज होता है, और फिर बीइंग बॉइल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, दे की ऑब्जेक्टिव पोजीशन देम, वर एग्स बीइंग बॉइल्ड बाय देम। ओके स्टूडेंट्स, आइए आपको समझ के जब हम इस टेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को पैसिव में चेंज करेंगे तो सादा फिक्रात में हमने वाज वर के साथ बीइंग यूज करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाकी तब्दीलियां जो हम लोगों ने सीख रखी हैं वही होंगी। नेगेटिव सेंटेंसेस में वाज बीइंग और वर्ब बीइंग के दरमियान में नॉट यूज होगा, यानी वाज वर्ब के बाद नॉट और फिर बीइंग, और सवालिया फिक्रात में वाज वर्ब के दरमियान सब्जेक्ट यूज होगा, वाज फिर सब्जेक्ट और फिर बीइंग, और ऑब्जेक्ट से पहले बाय और वर्ब की थर्ड फॉर्म। होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी। कोई चीज़ समझ नहीं आती तो फिर भी आप लोग कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।